नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, ये मत सोचो कि एक महीने में या एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच समझकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यही आपकी कमजोरी बन जाएगा। हमारे शरीर में सबसे हल्की चीज जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कदर न हो, वहां नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जुबान में कुछ नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटो, अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही दोस्त बनेंगे, और जितना कड़वा बोलोगे उतने ही दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं, पहले सोचो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी खराब होता है। वक्त, मौसम और लोग, सबकी फितरत एक जैसी होती है। कौन कब कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगे तो समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया। बात कड़वी है मगर सच है। किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही होता है जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। कुछ मतलबी लोग अगर जिंदगी में ना आते तो जिंदगी इतने रंग दिखा ही नहीं पाती। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त और माहौल के साथ बदल जाए। कोई समझे तो एक बात कह देना साहब, तन्हाई 100 गुना बेहतर है मतलबी लोगों से। इस दुनिया का एक ही रेट है, जिसका मतलब उसी से प्रीत। आगे बढ़ना है तो आगे रखने वाले कम हैं, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन किसको पूछता है। पेट जब सूख जाए तो परिंदे भी बसेरा नहीं करते। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो साथ देने की बात तो करते हैं, पर वक्त आने पर बदल लेते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा जाता, उसे अपने सुख से ज्यादा
दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए, उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं होता। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को मजबूत बना देती है। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर भरोसा पक्का हो। हंसना अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके बुरे समय में वो कितना साथ देता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय अगर कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी चीज है जो करो तो लोग भूल जाते हैं और न करो तो जिंदगी भर याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाते हैं, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेला होना और अकेले चलना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले। कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो कभी किसी का नहीं होता। चाहे वो समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है ये वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत सुनने से नहीं, अनुभव से होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है? इस दुनिया का न कोई रंग है, न कोई ढंग है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई सोंग नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए अक्सर मरना पड़ता है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। जो भी जीवन में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या जहां जितनी विशाल है, तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या न मरे, आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों डूब जाते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। दूसरों पर उतना ही भरोसा करो जितना खुद पर आए, तो बर्दाश्त कर सको। सुकून वही है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, और उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है।
हमें रुलाने की। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मायूस मत होना। जिंदगी अचानक कहानी से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़े तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। अगर हम उन्हें न छोड़े तो वे हमें कहीं का नहीं छोड़ते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं। फिर चाहे वो बोझ समाज का हो या फिर अभिमान का। अगर खुश रहना है तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी ही सही मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाओ। अपने आलसीपन को आज से हटाना शुरू कर दो, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे टकराए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है उसकी फीलिंग को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना। दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने जीता वह भी फेंका गया और जिसने हारा वो भी। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना। जिंदा मगरमच्छों को तराजू में तौलने जितना मुश्किल है, एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो चुप रहते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। अगर ऐसा करते हो तो खुद का अपमान करते हो। कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन आपको कोई भी रुला नहीं सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दे। किसी के कहने से अगर आप अच्छे या बड़े बनने लगो तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह नरक। इसलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं। ठोकर जरूर खाई है मगर रुकूंगा नहीं। मूर्ख से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, उससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का दिल दुखाकर अपने लिए
खुशियों की उम्मीद मत रखना, हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखो, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें दुख देती है और स्वयं से उम्मीदें प्रेरणा देती है। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वे रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। वे किसी मां के दुख को कम भी कर सकते हैं और किसी के दुख को और बढ़ा भी सकते हैं। मेरा मानना है कि मुश्किल और तकलीफ में अगर इंसान को सही शब्द और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो बड़ी से बड़ी परेशानी से भी लड़कर आगे निकल जाता है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब चल रहे होते हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने प्यार से। उस इंसान की किसी दवा से इलाज नहीं होता जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है, बहुत मजबूत हो जाते हैं। वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों की एक बुराई होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती है। कभी किसी को औकात के ताने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बदला जा सकता है, बस जरूरत है हमेशा जिंदगी में सही रास्ता चुनने की। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनोगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ न सके उसके साथ समझौता मत करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी ना मान लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वे आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया भी तो सुनाया भी बहुत कुछ। ईश्वर तेरा ही शुक्रिया है जहां कभी ताना नहीं मिला। प्यार करने में चंद लम्हे लगते हैं मगर ठोकर से उबरने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कुछ लोग बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है। हासिल कहां नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर होती है। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वो आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन के अंदर है वो बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वे अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर बता भी देते हैं तो कोई समझ नहीं पाता। अगर कोई समझ नहीं पाता तो सही रास्ता भी नहीं बता पाता। कहते हैं जिंदगी में कुछ भी इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जा सके, और कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बदला न जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां थी। पहली,
हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह की। तीसरी, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करे, लेकिन जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। ये नादानी भी सच में बड़ी बेमिसाल है। अंधेरा दिलों में है और दिए मंदिरों में जलते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना सम्मान गरीबों के घर मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उन बातों पर ध्यान मत दो जो लोग पीठ पीछे तुम्हारे बारे में करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना कसूर मिला हो। एक बात तो सच है कि हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है। यहां लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ देते हैं। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा, पापा, मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है? तभी पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूं। इस पत्थर को बाजार में लेकर जाना, और जो कोई इसका मूल्य पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का बाजार गया और कुछ देर यूं ही बैठा रहा। कुछ देर बाद एक बुद्धिमान औरत उसके पास आई और पत्थर का मूल्य पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो औरत बोली, 200 रुपए ठीक है, मैं ये पत्थर तुमसे खरीद लूंगी। बच्चा एकदम से चौंक गया। एक पत्थर की कीमत 200 रुपए, जो आम तौर पर सड़क पर भी मिल जाते हैं। वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, एक बुद्धिमान औरत इस पत्थर के 200 रुपए देने को तैयार थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूजियम में लेकर जाओ और वहां भी यही करना। कोई कुछ पूछे तो बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम गया। वहां एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी। उसने पत्थर का मूल्य पूछा। लड़का फिर चुप रहा और 2 उंगलियां खड़ी कर दी। आदमी बोला, 20,000 रुपए ठीक है, मैं इस पत्थर के 20,000 रुपए देने को तैयार हूं। लड़का फिर से चौंक गया। वो दौड़कर अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, एक आदमी इस पत्थर के 20,000 रुपए देने को तैयार था। तभी पापा ने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेज रहा हूं। तुम एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना और वहां भी यही करना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की दुकान पर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर लड़के के हाथ में रखे पत्थर पर पड़ी, वो एकदम चौंक गया। वो काउंटर से बाहर आया, पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी। ये तुम्हें कहां से मिला? इसका मूल्य क्या है? लड़का फिर चुप रहा और अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दी। बूढ़ा आदमी बोला, 2 लाख रुपए ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने को तैयार हूं। लड़के को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी इसके लिए 2 लाख देने को तैयार है। तभी पापा ने कहा, अब क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की वैल्यू समझ आई? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद को
कहाँ रखते हैं। अब आपको ही डिसाइड करना है कि आपको 200 रुपए का पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए का। जिंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए आप कुछ भी नहीं होते। और ये पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू आप खुद क्या तय करते हैं। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।